जब 200 साल से बंद पड़े ताजमहल के एक तहखाने के दरवाजे को वैज्ञानिकों ने खोला और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद के सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे। ये घटना उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब कई वर्षों से बंद पड़े तहखाने का ताला वैज्ञानिकों ने खोला। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो हर किसी को हैरानी में डाल देता है। भारत के एक शोधकर्ता राजकिशोर ने ऐसे सबूत खोजे हैं जो पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने रख देते हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि ताजमहल की जगह क्या भगवान शंकर का मंदिर था? क्या सच में भगवान शंकर का मंदिर तोड़कर वहां ताजमहल का निर्माण करवाया गया था? अगर नहीं, तो आखिर ताजमहल के कमरे पिछले 100 वर्षों से बंद क्यों पड़े हैं? क्या उन कमरों में कोई सनातन धर्म से जुड़े सबूत छिपा कर रखे गए हैं या फिर कोई खजाना? आज हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की ये वीडियो एक किताब जिसका नाम द कंप्लीट ताजमहल से शुरू होती है। उस किताब में उन 22 कमरों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल की जगह पहले भगवान शिव का पुराना मंदिर था, जिसे शाहजहां ने तुड़वाकर ताजमहल का निर्माण कराया था। जब वैज्ञानिक राजकिशोर ने इस किताब को पढ़ा तो उनके मन में इस मामले के बारे में जानने की इच्छा हुई। वो महादेव के सच्चे भक्त थे और साथ ही साथ साइंस को भी मानते थे। जिसके बाद राजकिशोर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और बताया कि हम ताजमहल के उन 22 रहस्यमय कमरों को खोलना चाहते हैं और उनके अंदर के रहस्य को समझना चाहते हैं, क्योंकि जब उन तालों को खोला जाएगा तभी तो चौंकाने वाले सबूत अंदर से निकलेंगे। आखिर पिछले 100 वर्षों से ताजमहल के वो 22 कमरे क्यों बंद हैं? ताजमहल को बारीकी से देखने के लिए वैज्ञानिक राजकिशोर ने ताजमहल की दीवारों का आकलन किया और वहां पर उन्हें वो सच्चाई दिखी जो आपको भी हैरान कर देगी। उनका कहना था कि ताजमहल की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह मौजूद हैं। कई दीवारों पर कमल के फूल बने हुए हैं जिनका मुगल धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ताजमहल के पत्थर के डिजाइन में सर्प की आकृति है और सांपों का इस्लाम से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ी संभावना यही जताई जा रही है कि ताजमहल सच में कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। लेकिन आखिर उन 22 बंद कमरों का रहस्य क्या है जिसको खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई? इधर हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर की और मिठाइयां बंटवाई, क्योंकि सभा के सभी कार्यकर्ता ताजमहल को हमेशा से तेजो महल्ले बताते आ रहे थे। वहां के बड़े नेताओं का कहना था कि ताजमहल के प्रति ये पहली याचिका हमारी जीत का पहला कदम है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये सामने नहीं आ जाता कि ताजमहल के उन 22 बंद कमरों का राज क्या है। लेकिन कहते हैं कि सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाया जाता है वो उतनी ही तेज गति से बाहर आता है। सन 2022 में जब विनोद कौशल नाम का एक व्यक्ति बहुत उत्साह के साथ ताजमहल देखने आया तो वहां का नजारा देखकर विनोद हैरान हो गया, क्योंकि ताजमहल वाकई में बहुत सुंदर था। वहां की भव्य इमारत वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। इसके साथ ही संगमरमर से बनी ये इमारत इतनी चमक रही थी कि एक बार तो लाइट भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। असल में चौंकाने वाली बात तो ये थी कि विनोद ने उन दीवारों को ध्यान से देखा तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़े उन्हें कई चिन्ह दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा कर रहे थे कि अगर ये एक मुस्लिम इमारत है तो आखिर इसके ऊपर हिंदू धर्म के चिन्ह क्या कर रहे हैं। विनोद उस समय साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और वो ताजमहल की सच्चाई को और करीब से जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर खोज करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से वहां पर एक हादसा हो गया, जिसकी वजह से सारी पुलिस बल उस दुर्घटना को रोकने में जुट गई। तभी मौका देखकर विनोद ताजमहल के निचले भाग में पहुंच गए, जहां पर उन्हें एक साथ 22 कमरे दिखाई दिए, लेकिन सभी कमरों पर एक एक ताला लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ताजमहल का एक एक भाग खुला हुआ है, लेकिन इन 22 कमरों पर ही ताला आखिर क्यों लगा है? उन्होंने जैसे तैसे करके एक कमरे को खोलना चाहा। उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने उस ताले को तोड़कर उस दरवाजे को तकरीबन 88 साल बाद खोला तो ये बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस कमरे के अंदर हिंदू धर्म की कई खंडित मूर्तियां मौजूद थी। इसके साथ ही
उन कमरों के अंदर की नक्काशी पूरी तरह से हिंदू मंदिर जैसी लग रही थी, मानो मंदिर को तोड़कर ही ताजमहल का निर्माण किया गया हो। लेकिन विनोद जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं उन पर किसी तरह का कोई पुलिस केस न हो जाए। उन्होंने उस दरवाजे को फिर से बंद किया और ताले को वैसे ही लगाकर वहां से चुपचाप मौका पाकर बाहर आ गए। लेकिन वो सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके थे। वो समझ गए थे कि अगर एक कमरे के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े सबूत हैं, तो बचे हुए 21 कमरों में और क्या क्या होगा। तभी उन्होंने अखबार में एक जानकारी पढ़ी, जहां पर किशोर राज ने ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था। और भगवान ने एक ऐसा संयोग बिठाया कि जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल जिस कॉलेज में विनोद विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी कॉलेज में राजकिशोर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। और जब विनोद ने वैज्ञानिक राजकिशोर को ये सारी सच्चाई बताई, तो उनका शक हकीकत में बदल गया। अभी तक उनके मन में सिर्फ और सिर्फ उन 22 कमरों को लेकर संदेह था, लेकिन विनोद जी के उस बयान के बाद उनका शक पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। उन्होंने एक बार फिर विनोद के बयान के आधार पर हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की। उनका कहना था, पीएन ऑक की किताब के मुताबिक ताजमहल एक समय पर भगवान शिव का मंदिर था और यहाँ पर राजपूताना लोग भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन एक बार शाहजहां की बुरी नजर ताजमहल पर पड़ गई और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर एक मकबरे का निर्माण कर दिया। ठीक इसी तरह ज्ञानवापी मंदिर को तुड़वाकर उसके अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। पीएन ऑक, जो कि एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी किताबों में दावा किया कि ताजमहल से कई हिंदू अलंकरण और निशान हटा दिए गए हैं और कई आज भी ताजमहल की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छिपाया गया है, आज भी वो 22 कमरे बंद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसी भी मुसलमान इमारत के नाम में कभी भी महल शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। साथ ही साथ संगमरमर की जाल में 108 कलश चित्रित देखे जा सकते हैं और हिंदू परंपरा में भी 108 की संख्या को बहुत पवित्र माना जाता है। महान वैज्ञानिक ने ये दावा किया कि तेजो महल्य मंदिर में अग्रेश महादेव प्रतिष्ठित थे और ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी पशुशाला है, जहां पालतू गायों को बांध कर रखा जाता है। वहीं मुस्लिम कब्र में गौशाला होना संभव भी नहीं है। और ये सारे साक्षी ये सबूत पेश करते हैं कि ताजमहल एक समय पर सच में महादेव का शिव मंदिर तेजो महल्य था, जिसे तुड़वाकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। लेकिन आज भी बेसमेंट में जो 22 कमरे मौजूद हैं, उन्हें अगर खोला जाए तो भगवान शिव की वो शिवलिंग हमें मिल सकती है। हमें हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य मिल सकते हैं। इस बार वैज्ञानिक की जानकारी बहुत पक्की थी और ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने का विवाद आज भी चल रहा है। हम यही उम्मीद करेंगे कि महादेव की कृपा हो और जल्द ही सच्चाई हम सबके सामने आए। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, ताजमहल के उन 22 कमरों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आज की इस वीडियो ने सच्चाई आपके सामने रखी है तो लाइक जरूर करें और हमें सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव। जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।